ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी का एकादशी को किया जाने वाला व्रत सफल हो, आपकी पूजा सफल हो, भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का देवभूमि धार्मिक यूट्यूब चैनल। इस पर आज हम बात करेंगे एकादशी का जो आपने व्रत किया है 15 अक्टूबर को, इसका पारण आप कब करेंगे, पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा, पारण की विधि क्या होनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए पारण के, किन गलतियों को आपको नहीं करना है, साथ ही एक अचूक उपाय भी बताएंगे और बताएंगे भोग क्या लगाना चाहिए भगवान को, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अगर मुहूर्त निकल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पारण का समय निर्धारित कैसे होता है, इसका नियम क्या है, प्रक्रिया क्या है, पारण के समय आपको क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पारण से संबंधित होगी। क्योंकि पारण एकादशी व्रत की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। व्रत तभी पूर्ण होता है जब एकादशी का पारण सही समय पर सही प्रकार से किया जाए। आगे बढ़ें उससे पहले एक अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि जब आपके द्वारा भगवान का यह नाम लिखा जाएगा तो आपको अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। आपने देखा है कि हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं वो एक कॉपी बना लेती हैं, उसमें भगवान का नाम लिखती रहती हैं। इसका लाभ ये होता है कि जब आपके मुंह से वो नाम निकलता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको एक वाइब्रेशन ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको पॉजिटिव करती है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, तो भगवान का नाम जब भी आप लिखते हैं तो उसका पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में वीडियो को सुनते सुनते अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि। आश्विन शुक्ला एकादशी, जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। पापांकुशा एकादशी पापों का हरण करने वाली है। ये एकादशी का एक व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। व्रत करने वाले दिन आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुन के दिन को भगवान के चरणों में व्यतीत करना चाहिए। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करें और सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन करें, रात्रि को संभव हो तो जागरण करें, अगर संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर सभी के लिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि सभी का कार्यकाल अलग अलग होता है, सभी की ऑफिस टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं। इसीलिए आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम भास्कर भगवान को अर्घ्य देंगे, जल देंगे। उसके बाद आप पारण के लिए पूजा स्थल पर बैठेंगे जहां आपने एकादशी की पूजा की थी। वहां पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा अवश्य ही आपने रखी होगी, आपके मंदिर में होगी, अन्यथा आपने किसी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित की होगी। तो भगवान को सबसे पहले स्नान कराया जाता है। एक लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से छींटे दीजिए, साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। पोंछ के भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा, जो मौली आप हाथ में बांधते हैं, उसका टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए और आपको इस दिन एक अचूक उपाय के लिए पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और 1 सुपारी से उस बीड़े को ऊपर से बंद कर दीजिए। वह पान का बीड़ा भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। नमन कीजिए, आपकी जो प्रार्थना है, जो इच्छा है, उसे भगवान के सामने प्रकट कीजिए ताकि वो इच्छा अवश्य ही पूरी हो। अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान श्री हरि को एकादशी को चावल वर्जित है, परंतु द्वादशी को पीले चावल का विशेष प्रावधान होता है, विशेष महत्व होता है। भगवान को इस दिन संभव हो तो पीले चावल का भोग लगाना चाहिए, अन्यथा आप घी बूरे का भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं, खीर पूड़ी हलवे का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भोग की जब थाली लगाएं ना, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है,
आपने तुलसी का पत्ता अवश्य उसमें रखना है। और तुलसी का पत्ता पहले से रख के नहीं लेके जाना। जब भगवान के सामने आपने थाली रखी है, फिर उस प्लेट में तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान से भोग के लिए निवेदन कीजिए। उसके बाद भगवान को जल आचमनी कराइए। जल आचमनी करा के थाली वहाँ से हटा लीजिए और वो प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम अंतिम जो पड़ाव होता है पूजा का और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है पुष्पांजलि। उसको करेंगे। बिना पुष्पांजलि के कोई भी पूजा सफल और पूर्ण नहीं होती है। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेने के बाद भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस सेवा में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल जाने अनजाने में हमसे हो गई हो तो उसे आप क्षमा करें, दया का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, आप तो दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। आपको जाते समय अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन, मन, धन सब कुछ आप ही का है। हम पहले ही आरती में कह चुके हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ ये है पत्र पुष्प। क्या है? मालती मल्काजाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमन कीजिए, नमस्कार कीजिए। आपकी एकादशी की जो पूजा आपने कल आरंभ की थी, वो आज यहाँ अनुष्ठान आपका पूर्ण होता है पुष्पांजलि के साथ। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन कराना संभव ना हो तो आप कुछ भी दूध का पैकेट ले लीजिए, फल ले लीजिए या बिस्किट आदि लेके दक्षिणा रख के वो ब्राह्मण को दान दीजिए। देना दान आपने किसी योग्य ब्राह्मण को है जो भगवान की भक्ति करता हो, क्योंकि आशीर्वाद स्वरूप जिसके पास कुछ देने को होगा तभी कुछ लाभ है। तो दान हमेशा किसी भी पूजा पाठ का जब दान आप देते हैं तो वो योग्य ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए, जो कर्मकांड करता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो। दान दक्षिणा आदि देने के बाद आप पारण करेंगे। अगर आपके पास सुबह सुबह ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत सारे शहरों में टाउनशिप बाहर हैं और वहाँ पे मंदिर भी नहीं होते, ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं होते, तो आप हमारे नंबर पर भी पेटीएम या किसी भी नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से दक्षिणा भेज सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ईश्वर का पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार दान दक्षिणा आदि देने के बाद अब आपको व्रत का पारण करना है। सबसे पहले जानते हैं कि पारण का समय क्या होगा और आपको ये पारण करना कब है, और उससे बड़ी बात कि इस पारण में आपको मंत्र क्या बोलना है। जब आप आसन लगा के बैठेंगे पारण के लिए तो आपको बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से 5 बार यह मंत्र बोलना है, भगवान को नमन करना है और व्रत का पारण करना है। पारण के समय आप सबसे पहले अगर गुनगुना पानी और थोड़ा सा उसमें कुछ मीठा डाल लेंगे तो उत्तम रहेगा, क्योंकि आप पिछले 24 घंटे से कुछ खाए नहीं हैं और तुरंत आप कुछ एक साथ खाएंगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप इस प्रकार से व्रत का पारण करेंगे। बात आती है कि पारण का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, पारण के लिए जो नियम निर्धारित है ना, वो है कि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है और हरिवासर के समय में आपको पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप दोष के भागी होते हैं। इस बार बात करते हैं कि 15 अक्टूबर को पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। देखिए, 15 अक्टूबर को सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और 8:30 बजे तक उत्तम समय रहेगा। इस समय में आप व्रत का पारण करेंगे तो यह सर्वोत्तम है। अगर पारण का समय निकल भी जाए तो डरने जैसा नहीं है। आप पारण कीजिए, विधि से पारण कीजिए, भगवान में श्रद्धा रखिए, सच्चे मन से आपने व्रत किया है, ईश्वर अवश्य ही आपकी बात सुनेंगे और आपको अवश्य ही उनकी कृपा प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में
ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें, क्योंकि आप जब भी भगवान का नाम लिखते हैं उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा माताएं बहनें हमेशा भगवान का नाम लिखती रहती हैं, वो एक कॉपी बनाती हैं, उसमें भगवान का नाम लिखती रहती हैं। तो भगवान का नाम जितनी बार आपके मुंह से निकलता है वो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, अगर आप ऊर्जा पे विश्वास करते हैं तो। और अगर आप रिलीजियस थॉट्स की बात करें तो धार्मिक मान्यता यही है कि भगवान का नाम जब आपके श्रीमुख से निकलता है या आपके द्वारा लिखा जाता है तो उसका एक अद्भुत आपको फल प्राप्त होता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फिर मिलना चाहते हैं अच्छी जानकारियों के लिए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जय श्री हरि।